पूतना विचार करवे लगी, मेरो नाम है पूतना और मेरे सामने पूत की खुशी मन रही है, फिर तो मेरा पूतना नाम है वही बेकार है। लेकिन मैं आई हूं बालकन की हत्या करवे के ताई। अब ये नंद को छोरा कहां पर है मुझको तो खबर ही ना है। इतने में कहा भयो, बहुत ध्यान देकर सुनो। कछु गोपियां सज दज के बधाई हाथ में लेकर नंद बाबा के घर की ओर जाए लगी। पूतना विचार करने लगी, यदि इन गोपियों के झुंड में जाकर मैं मिल गई तो मैं भी पहुंच जाऊंगी नंद के लाला के पास में। सुखदेव जी भागवत में कहते हैं कि पूतना ने माया के द्वारा यहां पर सुंदर रूप धारण कर लिया है और जैसे पूतना ने अपना रूप बदला, पता है पूतना कैसी लग रही थी? सुखदेव जी भागवत में कहते हैं, गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम। ऐसी लग रही थी पूतना जैसे साक्षात श्री देवी ही आ गई हो। भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा जैसा पूतना का सुंदर रूप हो गया है। और पूतना गोपियों के झुंड में जाकर मिल गई। और एक बात बताएं, बहुत ध्यान देकर सुनना, चाहे कितनी भी अपरिचित माताएं बगल में बैठी हों, एक बैठी हो महाराज दक्षिण अफ्रीका की और एक बैठी हो महाराज साउथ अफ्रीका की, या ऐसा समझ लो एक बैठी है भारत की और एक बैठ गई महाराज अमेरिका की। दोनों माताएं संग संग में बैठी हैं। ना बोली जाने ना भाषा जाने, बगल में बैठी हैं। नेक महाराज बात भर करवे की देर है, फिर तो चूल्हा चकिया तक की बात है 1 मिनट में है जाए। ये माताओं का स्वभाव होता है। चाहे कितनी भी दूर की अपरिचित महिलाएं बैठी हो, नेक बात भर हो जाए, फिर देखो महाराज उनकी बातें यार 1 मिनट बंद ना हो सके महाराज। अब पूतना गोपियों के झुंड में जाकर मिली, सजी समरी पूतना। सब लोग देखें ये देवी न जाने कहां से आ गई। एक गोपी कहने लगी पूतना से, अरे बहना राम राम। तो पूतना ने भी राम राम कर ली, नमस्कार कर ली। वो गोपी कहने लगी, मोकू ऐसो लगे निश्चित आप मथुरा से आई हो। आप मथुरा की गोपी हो ना? तो पूतना ने सिर हिला दिया, हाँ मैं मथुरा से आई हूं। एक गोपी कहने लगी, बहना तू बुरो मत माने, तो तो से हम कछु पूछ लें? हाँ हाँ पूछो पूछो। वो गोपी कहने लगी, मोकू ऐसो लग रहे हो है तुम यशोदा की छोटी बहन हो सको। आप यशोदा की छोटी बहन हो? पूतना ने सिर हिला दिया, हाँ मैं यशोदा की छोटी बहन हूं। दूसरी गोपी कहने लगी, नाना तू कैसी बात कर रही है बहना, ये यशोदा की छोटी बहन बिल्कुल नहीं हो सके। अरे हमारी यशोदा कितनी भोरी भारी है, सीधी सादी, लेकिन ये ऊंची एड़ी की चप्पल पहन रखी है, यानी बड़ो भारी परस लटका राखो है, ये ना हो सके यशोदा की बहन। बातों ही बातों में नंद भवन आया, गोपियों ने बधाई दी तो पूतना ने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। मैया बधाई होए, जासवे मोकू पतो चली तेरे घर में छोरा को जन्म भयो है, पूरे घर को काम छोड़कर तेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आई बधाई लेकर के। अब मैया बहुत तेरी अपनी आंखें मीड़ मीड़ कर देखे, हे भगवान ये मेरी बहना कहां से आ टपकी, मैंने पहले तो आपको मुंह देखो ही ना है, लेकिन मेरे बुढ़ापे को भुलक्कड़ स्वभाव है, हो गई कोई दूर के रिश्ते की चचेरी ममेरी फुपेरी मेरी कोई बहना होएगी, लेकिन मैं या को पहचान ना पा रही। यदि मैं या से कहूंगी बहना नेक अपना परिचय बता दे, ये कहां सोचेगी बताओ, मैं तो पूरे घर को काम छोड़ करके बधाई लेकर मैया के पास में आ गई और मैया मुझसे मेरा परिचय मांग रही है। सबको यश देने वाली यशोदा, बहुत ध्यान देकर सुनो, सबको यश देने वाली यशोदा किसी पर संदेह कैसे कर सकती है?
यशोदा कहवे लगी, अरे बहना, सब ठाकुर जी को आशीर्वाद है। बुढ़ापे में छोरा को मुंह देख लियो, सब संतन को आशीर्वाद है, ब्राह्मणन को आशीर्वाद है। अब बहना एक काम कर, बगल वाले कमरा में मेरो छोरा पालने में सो रहे हो है, ई को कम करो, मैं वॉल्यूम बढ़ा दो। बोले नंद के लाला की जय हो। यशोदा मैया कहवे लगी, बहना बगल वाले कमरा में छोरा सो रहे हो है, तू जल्दी से जा और बाकू बढ़िया सो आशीर्वाद देकर के या फिर घंटन तो से बतराऊंगी, मैं बहुत बात करनी है मोकू। पूतना को मिल गया अवसर, पूतना अकेले ही उस कक्ष में अंदर प्रवेश करती है और जैसी पूतना ने कक्ष का दरवाजा खोला, भगवान की उसी समय आंखें खुल गईं और भगवान ने टेढ़ी निगाह से पूतना को देखा और पूतना को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। ओहो, मथुरा से हमारी मौसी जी आएगी। भगवान ने पूतना को देखा और देखने मात्र से अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए हैं। विबुध्यताम बालक मालिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। निमीलिते क्षणः, सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? संतों ने यहां पर बड़े बड़े भाव दिए हैं। अब एक दो भाव आप बड़े ध्यान से सुनो। भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए महाराज आंखें बंद कर ली कि भगवान विचार करने लगे, हम आए हैं असुरों का संहार करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हम आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। और श्री गणेशाय नमः हो रही है पूतना मौसी से, तो मानो भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी का मंगलाचरण कर रहे हो। अभी तो इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान विचार करने लगे, हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खावे के ताई, लेकिन पूतना आ गई जहर पे बाबे के ताई। अब भैया माखन मिश्री को स्वाद चखना पायो, भैया ये जहर पीवे को काम तुम्हारे भोले बाबा को है। हे भोलेनाथ, हे विश्वंभरनाथ, हे भोलेनाथ, आप जल्दी से पधारो या विष से मेरो पीछा छुड़वाओ। तो मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि नेत्र से नेत्र मिलने पर प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान विचार करने लगी, मेरी आंखें हैं चंचल चपल और कहीं पूतना की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, मेरी पूतना से आंखें चार हुई और कहीं पूतना को मुझसे प्रेम हो गया तो मुझे तो पूतना छोड़ देगी। लेकिन अन्य मेरे जो ब्रजवासी सखाओं ने जन्म लिया है, ये पूतना सबको विष लगा पयोधर पान करा देगी, सबको मार डालेगी। इसलिए भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं, तीन का कभी भरोसा मत करना। त्रिपाठी जी, तीन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। किस किस का? बोले कि दृष्टि, दूसरा भ्रष्टि और तीसरा ट्रष्टि। दृष्टि कब हमारी बदल जाए कोई पता नहीं, भ्रष्टि पानी कब बरसने लग जाए कोई पता नहीं, और ट्रस्ट कब फेल हो जाए महाराज कोई पता नहीं। समिति बनती है महाराज और तुरंत बिगड़ भी जाती है। ट्रस्ट कब फेल हो जाए कोई पता नहीं। एक संत कहते हैं, नेत्र से नेत्र मिलने पर प्रेम जागृत होता है।
नेत्र भले ही बंद कर लो, लेकिन कुपात्र पर भूल के भी हमें दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। बहुत शांति के साथ सुने। यजुर्वेद का मंत्र कहता है, भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षवृजत्राः,